हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, आज फिर हम इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ क्लास 10th लेकर के आए हैं। आपका चैप्टर है 2 और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। राइट बेटा, आज मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर आपको नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्ट हम पॉइंट पर आते हैं। बेटा जी, पिछली क्लास में हमने ऑपरेशनल डिफिनीशन पढ़ा था। ऑपरेशनल डिफिनीशन का मतलब बेस्ड ऑन टेस्ट्स, राइट। हमने उसको चखा, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट कराया, देखा। अब देखिए, ऑपरेशनल डिफिनीशन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय कंसेप्चुअल डिफिनीशन, यानी अब हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल डिफिनीशन बाय सम साइंटिस्ट लाइक आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी या लुइस ईटीसी, ठीक है। और ये जो बेस्ड है, विच इज बेस्ड अपॉन, राइट बेटा, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट बेटा, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। अब आइए, इसमें जो बेटा पहला थ्योरी आया, दैट इज लेबोजियर थ्योरी, राइट। हमने पहले से लिख रखा है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समझाने में टाइम लगे, क्यों लिखना बार बार उसी चीज़ों को। उन्होंने कहा था बेटा, ऑल द एसिड्स, यानी एसिड वो सब्सटेंस होंगे जिसमें ऑक्सीजन होगा, यानी ऑल द एसिड मस्ट हैव ऑक्सीजन एटम, राइट बेटा। अब नाम से ही लग रहा है, इनके डिफिनीशन से ही लग रहा है जो इन्होंने यहीं पर गलती कर दी। अब देखिए, एसिड्स लाइक HCl, राइट बेटा, एसिड्स लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या इसमें ऑक्सीजन है? बेटा एक एटम हाइड्रोजन का है तो दूसरा क्लोरीन का है। देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन HCl। अब दूसरा ले लीजिए आप, अगर मैं कहूं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, राइट बेटा, क्या हाइड्रोजन साइनाइड में ऑक्सीजन है? नहीं है, बट दैट इज एसिड। आई बात समझ में? CO2, ये सब नॉन मेटालिक है और एसिड है इसमें, समझ गए? तो सिंपली याद रखना, ऐसा नहीं है कि एसिड के लिए ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन एटम का होना जरूरी है, समझ गए? अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा अटेम्प्ट लिया गया बाय सर हम्फ्री एंड डेवी, ठीक है, इसी लेबोजियर थ्योरी को मॉडिफाई करा गया और उन्होंने कहा ऑल द एसिड मस्ट कंटेन H+ आयन। उन्होंने कहा बेटा जितने भी एसिड होंगे उसमें H+ बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में 9th क्लास में पढ़े होंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? P+, विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसलिए बेटा H+ को प्रोटॉन, H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, राइट बेटा। H+ आयन को क्या? प्रोटॉन भी बोलते हैं, समझ में आ गया? तो वहां कंफ्यूज मत होना। उन्होंने कहा, हम्फ्री डेवी ने, जो ऑल एसिड्स मस्ट कंटेन H+ आयन, राइट बेटा, जबकि जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, CO2, आ रही है बात समझ में, SO2, SO3, ठीक है, उसमें कहां H+ है, बट स्टिल दे आर एसिड्स, समझ गए? तो इनका भी थ्योरी रफा दफा कर दिया गया, उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो मेन जो थ्योरी हमारे सिलेबस में है, दैट इज फ्रॉम आर्हेनियस, राइट। इसे कहा गया आर्हेनियस थ्योरी। हम इसे प्यार से AA बोलते हैं, यानी AA, आर्हेनियस एसिड। यानी इन्होंने एसिड के बारे में क्या बोला, एसिड को कैसे डिफाइन करा, ठीक है, कैसे परिभाषित करा, हिंदी में ऐसे समझिए। इन्होंने कहा, और इनकी जो थ्योरी थी, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंसेस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनकी जो बेसिस थी, उन्होंने बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट आर्हेनियस एसिड, यानी डिफिनीशन ऑफ एसिड बाय आर्हेनियस। आर्हेनियस ने एसिड को कैसे डिफाइन करा? उन्होंने कहा बेटा, दोज सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट्स इन वाटर, और वाटर यहां न्यूट्रल है, एंड एक्ट एज सॉल्वेंट, राइट बेटा। सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन में आप देखोगे
जो सब्सटेंसेज होते हैं, एक सॉल्यूट होते हैं, दूसरा सॉल्वेंट होते हैं। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है ना, कोई रिश्तेदार फ्रेंड्स आपके घर आते होंगे तो मम्मी सिकंजी पिलाती होगी, राइट। मान लो मम्मा ने नींबू, जलजीरा पाउडर ये सब डाल देती होंगी। लेकिन केमिस्ट्री की जब हम चर्चा करते हैं तो ओनली वी कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा सॉल्यूशंस हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, जैसे शुगर एंड वाटर ओनली। अगर लेमन डाल दिए तो दैट इज टर्नरी, समझ गए। अगर जलजीरा पाउडर ये सब डाल दिए तो दैट इज क्वाटरनरी। तो इन केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ओनली वी कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन, यानी ओनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। समझ में आ गई। वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। जब हम लोग जनरल भाषा में पढ़ते हैं बेटा तो सॉल्यूट जिसका स्मॉलर अमाउंट होता है और सॉल्वेंट जिसका ज्यादा मात्रा होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है बेटा, ठीक है। ये सिंपल देसी भाषा के लिए, थोड़ा बहुत समझने के लिए ये सही है। सिंपली याद रखना बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फेज होता है, फिजिकल स्टेट होता है, वो सेम होता है। जैसे देखिए वाटर और शुगर को आपने मिलाया, ठीक है, तो वाटर क्या है, लिक्विड है। तो जो सॉल्यूशन बना, जो सिकंजी बना, वो भी क्या है बेटा, लिक्विड है। तो ये मेन पॉइंट है जिसको याद रखना है, राइट। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फेज होगा, फिजिकल स्टेट होगा, वो सेम होगा। समझ में आ गई। अब सॉल्वेंट क्या होता है ये समझ में आ गई आपको, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है। आ गई बात समझ में। अब आइए, तो कह रहा है दो सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट्स इन वाटर, ठीक है, यानी वाटर में वह टूट करके H प्लस आयन दे दे, ऐसे सब्सटेंस को आर्हेनियस ने एसिड कहा, राइट। आर्हेनियस ने वैसे सब्सटेंस को एसिड कहा जो वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट हो और H प्लस आयन दे दे। आई बात समझ में। अब इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया एक्वस। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर, या HCl प्लस H2O भी लिख सकते थे, या HCl एरो पर H2O लिख सकते थे। तो ये डिसोसिएट होकर के क्या दिया बेटा, टूटने के बाद H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस, क्योंकि आयंस जो टूटा वो एक्वस सॉल्यूशन में टूटा है, इसलिए बेटा H प्लस एक्वस और Cl माइनस। तो देख रहे हैं ये क्या करा, H प्लस एक्वस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, HCl इज आर्हेनियस एसिड, क्योंकि आर्हेनियस ने ही कहा था जो वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा और H प्लस आयन देगा। HNO3 ये क्या दे दिया, HO प्लस और NO3 माइनस, यानी दिस इज ऑल्सो आर्हेनियस एसिड। H2SO4 इसमें 2H, 2H बाहर निकलेंगे क्योंकि H2 है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2H प्लस एक्वस प्लस सल्फेट आयन SO4 2 माइनस एक्वस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन दे। H प्लस आपको बता चुके हैं, प्रोटॉन को हम P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे प्रोटॉन भी बोलते हैं। यानी वैसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन दे दे, दे आर कॉल्ड आर्हेनियस एसिड। इसे हम बड़ी प्यार से डबल ए बोलते हैं। समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो देख लीजिए और एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। दिस इज लेक्चर 2 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 10। और ये बेटा 11th क्लास में भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको पढ़ना है। और मेरी जो लेक्चर है अभी से बेटा आपका जेई और नीट का बेस भी मजबूत करेगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं सिर्फ बोलता हूं, ठीक है। जो 10th से रिलेटेड टॉपिक्स है, चैप्टर है, जो आगे 11th 12th में आपको पढ़ना है, तो जो बेसिक्स हैं उसकी, जो आगे चल करके आपको बेहतर वे में समझ में आएगी अगर आप ढंग से समझ लेंगे यहां, तो फिर वहां मजा आएगा आपको जेई और नीट का क्वेश्चन करने में। इसलिए बेटा अभी से ही, ठीक है, जो जेई और नीट से रिलेटेड चैप्टर हैं, उसकी टॉपिक्स हैं, उसको मैं डिस्कस करता चलूंगा और डेप्थ में डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी, क्योंकि जेई मेंस, नीट और बोर्ड, इस तीनों में सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं।
इसलिए एट फर्स्ट आपको एकदम गो थ्रू हो जाना है एनसीईआरटी से, समझ गए? उसका एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके बाद एग्जाम्पलर आपको करते चला जाना है। बेटा जो मेहनत करते हैं, मेहनत ही रंग लाती है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं लंबा चौड़ा लोग बोलते हैं ये शॉर्टकट, ये दिस, बेटा कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होता है। डेप्थ एंड थ्रो नॉलेज, जब तक आप जम के नहीं पढ़ेंगे, परिश्रम खूब नहीं करेंगे, अभी तो गर्मी का दिन है, पसीना आएगा। बेटा कहने का मतलब है ठंडे के दिनों में भी आपको पसीना आ जाए, उसको कहते हैं जीतोड़ मेहनत। और जब आपकी दीवानगी होगी पढ़ाई के प्रति, तभी बेटा आपका रिजल्ट होगा। और एक्सेलेंस हमेशा सिर चढ़ के बोलता है, इसलिए बेटा खूब पढ़िए, टॉप करिए, 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में भी लाइए, जेई मेंस में टॉप करिए, नीट में टॉप करिए। लेकिन यह सिर्फ डिपेंड करेगा आपके एकदम कठोर परिश्रम पर, हार्ड लेबर एंड फर्म डिटर्मिनेशन। ये जो आप सोचेंगे शॉर्टकट ट्रिक से ये कर दिया वो कर दिया, इससे कुछ भी नहीं होता है बेटा। नो शॉर्टकट मैथड फॉर ग्रांड सक्सेस। थोड़ी देर के लिए आपको सफलता मिल सकती है शॉर्टकट मैथड से, लेकिन लंबे अरसे तक के लिए सफलता नहीं मिलेगा, ग्रांड सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा। उसके लिए बेटा हर हाल में आपको जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा। आइए, आई होप सो इसको लिख लिए होंगे, तो मैं आगे चलूं। अब बेटा उन्होंने बेस भी लिया और एक मैं वीक एसिड भी ले लूं। बेटा ये सब इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो सब बेटा वीक एसिड होते हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। और लेबोजियर और हम्फ्री डेवी नहीं पढ़ना है आपको 10th के सिलेबस में, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। मैं आपको बताता भी रहूंगा कहां मैं डेप्थ में जा रहा हूं। अब बेटा हम ले रहे हैं ए बी, देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है ना बेटा? हाँ ठीक। इसका सिंपल मीनिंग है बेटा आर्हेनियस बेस। राइट बेटा? इन्होंने कहा आर्हेनियस साहब का जो बेस था वो ये था कि जब एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस दे, यानी किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन जब OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे, तो दैट सब्सटेंसेस आर बेसिस एंड दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस, क्योंकि ये आर्हेनियस साहब का डेफिनेशन है। राइट बेटा? तो सिंपली यहां पर क्या था, दो सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H+ आयन, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, OH माइनस आयन। तो लिख लेते हैं हम दोज सब्सटेंसेस
which dissociates in water to give OH माइनस, यानी हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोलते हैं बेटा, आर नोन एज आर्हेनियस बेस। राइट बेटा। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लिया हमने NaOH एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये बेटा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। राइट, यहां देख रहे हैं, यानी NaOH वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट होता है, टूटता है, और Na प्लस एक्वस और OH माइनस देता है। यही तो आर्हेनियस साहब ने कहा, जो वाटर एज सॉल्वेंट, यानी वाटर में जब हम डालेंगे सब्सटेंस को तो डिसोसिएट, टूट करके OH माइनस आयन, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, दे दे, तो सच सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। यानी इसे हम प्यार से क्या बोलेंगे? AB, आर्हेनियस बेस। समझ में आ गया बेटा जी? कोई डाउट है? अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें KOH, कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन। थर्ड एग्जाम्पल हम ले लें MgOH होल ट्वाइस एक्वस। ये क्या दे देगा? Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस आयन। देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों सब्सटेंस बेटा एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के, टूट करके क्या दे दिया? OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। यानी सच सब्सटेंसेस, यानी ये तीनों के तीनों सब्सटेंसेस क्या है? AB, आर्हेनियस बेस। समझ में आ गया? या आर्हेनियस साहब का बेस। कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए। क्लियर है? अब देख बेटा, जब कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसके साथ साथ उसकी ड्रॉबैक भी आती है, और उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट का थ्योरी आता है। ठीक है, फिर उसमें ड्रॉबैक्स आएगी तो तीसरे साइंटिस्ट का थ्योरी आएगा। राइट, तो स्वाभाविक है इन्होंने भी कुछ गलतियां करी होगी। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो लिख लीजिए बेटा जी, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस concepts of acid and
बेस। क्लियर है बेटा? पहला ही ड्रॉबैक है कि अगर वाटर अवेलेबल ना हो तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे एसिड है या बेस, क्योंकि लिमिटेड कर दिया उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन। यानी वाटर में जब आप सब्सटेंस को डिजॉल्व करोगे और H प्लस आयन दिया तो दैट इज एसिड, अगर OH माइनस आयन दिया तो दैट इज बेस। लेकिन अगर वाटर नहीं है, ठीक है, सूखा है, नहीं, वहां पर वृष्टि हो ही नहीं रही है, तो फिर तो आप फंस गए। आई बात समझ में? तो आर्हेनियस साहब का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली, यानी विदाउट वाटर यू कांट जस्टिफाई सब्सटेंसेस एसिड और बेस। समझ गए? क्योंकि H प्लस और OH तो तब निकलेगा ना जब उसको वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे। अगर वाटर नहीं है तो फिर आर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट हवा में गया। समझ में आ गई बेटा जी? इसलिए पहला ही ड्रॉबैक से लिख लीजिए, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेसिस, इट एक्सप्लेन the behavior of acid and base in water solvent only। अब ब्रैकेट में लिख दो एक्वस सॉल्यूशन ओनली। क्लियर है बेटा? विदाउट वाटर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट बेटा? हम जानते हैं बहुत सारे एसिड हैं जो कि विदाउट H प्लस और OH माइनस एसिड एंड बेस है। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा इसको समझने में? अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेटा, स्टार लगा करके। CO2, SO2, SO3 ETC are acidic in nature। देख बेटा, अभी तुरंत आपको बताया था नॉन मेटल्स। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कार्बन की क्या है 6 एटॉमिक नंबर, तो ये क्या होता है बेटा 2 4। अभी 1s2 2s2 2p2 ये सब नहीं पढ़ना। तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे टू बिकम स्टेबल लाइक नियॉन। तो जो बेटा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। सल्फर ये भी बेटा क्या होते हैं 16 2 8 6, ये देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे टू बिकम स्टेबल, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब ये क्या हो जाएंगे बेटा 2 8 8, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा S-2, यानी जितना एक्सेप्ट करता है उतना निगेटिव चार्ज आता है, जितना लूज करता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो 2 पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये सब क्या है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सिंपली याद रखना NM हम लिख रहे हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बेटा ये सब क्या होते हैं एसिडिक इन नेचर। ये बेटा एसिडिक इन नेचर होते हैं। समझ गए? अब देख बेटा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस साहब ने क्या कहा था, जो जब हम वाटर में डालेंगे तो H प्लस निकलेगा,
वाटर में डालेंगे तो OH माइनस निकलेगा तो बेस होगा, H प्लस निकलेगा तो एसिड होगा। लेकिन ये हम जानते हैं CO2 इसमें कोई भी H प्लस नहीं है, कोई भी OH माइनस नहीं है। विदाउट H प्लस आयन ऑल दीज आर एसिड्स। इसका मतलब क्या है? दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस। ये आर्हेनियस साहब का ड्रॉबैक्स था कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो CO2 में तो H प्लस नहीं है, बट हाउ you can say that it is acid, that was not explained by Arrhenius। तो ये सब क्या है? ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस। समझ में आ गया? ऐसे ही बेटा जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं? बेसिक। समझ में आ गया? जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर। तो लिख लीजिए ये भी। और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ और भी हैं, जैसे देखिए हमने लिखा सेकेंड एग्जाम्पल, स्टार लगा करके ही लिख लीजिए, CaO। ये देख रहे हैं Ca, इसकी एटॉमिक नंबर कितना है? 20। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा हुआ 2882। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इस पर क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस चार्ज। समझ में आ गया? तो ये क्या है? मेटल। ये मेटल ऑक्साइड है बेटा। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। देख रहे हैं? अब इसको हम वाटर में डाल देंगे तो जब OH है ही नहीं, सिर्फ O है, तो OH माइनस निकलेगा कहां से? आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस। अब देखिए दूसरा NH3 अमोनिया, राइट बेटा? क्या इसमें OH माइनस है? नहीं है। RNH2 1 डिग्री अमाइन, देख रहे हैं? इसमें है OH नहीं है। बट दीज कंपाउंड्स आर बेसिस, जो हम आगे पढ़ेंगे, बताए ही जो नए थ्योरी आएंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे बेसिक हैं। क्लियर है? ETC आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। क्लियर है बेटा जी? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए लिख लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। यानी कोई भी सब्सटेंसेज एसिडिक और बेसिक हैं विदाउट H प्लस एंड OH माइनस आयन, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय आर्हेनियस। आई होप सो लिख लिया आपने। अब आ जाइए सेकेंड फैक्टर। It does not explain the stability of H प्लस आयन। बेटा वाटर में निकला H प्लस, लेकिन वो स्टेबल है या नहीं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया आर्हेनियस साहब। बेटा रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि H प्लस इज मोर रिएक्टिव। आई बात समझ में? इन एक्वस सॉल्यूशन वो क्या करता है बेटा? वाटर के साथ, ये देख रहे हैं आगे आपको 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर, ये सब मॉलिक्यूल्स का। ये वाटर का जो शेप होता है बेटा एंगुलर या वी शेप होता है।
भी से, इसके साथ H प्लस आयन बॉन्ड बना लेता है, राइट। और ये देख रहे हो, ये इस टाइप से, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, समझ गए। कोवेलेंट बॉन्ड का ही ये टाइप है। इसमें जो एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट पेयर अपने पड़ोसी को देता है, बट दैट इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम। इसका भी है और इसका भी है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, और पॉजिटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर एटम। इसको जब हम लिखेंगे तो ये इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका जो अब शेप हो गया बेटा, वाटर का ये एंगुलर और भी शेप है, इसका हो जाएगा H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसका शेप हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये सब अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स में लिख करके रख लीजिए। 10th क्लास में कहीं भी आपसे ये सब चीजें नहीं पूछी जाएगी, और ना ही मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस अपने नोट्स में रखिए। और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, यानी बेटा H प्लस की एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मोस्ट रिएक्टिव है इन वाटर सॉल्यूशन। ये क्या करता है, H2O के साथ बॉन्ड बना देता है, ठीक है, यानी H प्लस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दिस इज क्लियर फ्रॉम रिसेंट रिसर्चेस। देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। है कोई डाउट बेटा जी? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फिनिश्ड हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, आपको बता ही चुके हैं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। क्लास में होऊंगा तो आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका मैसेज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स है तो मैं वापस आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया कीजिए। ओके बेटा जी, हैव अ नाइस इवनिंग एंड नाइस नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।